Morning to all. Today we will discuss the second stanza of the poem A, composed by the well-known poet Rudyard Kipling, also the composer of Jungle Book. Okay, today we will discuss the second stanza of the poem and tomorrow we will complete the poem. If you can dream and not make dreams your master. कल भी आपको बताया था कि ये जो पोएम है वो एक एड्रेस है अपने एक फादर का अपने सन को, कि कैसे किन वर्च्यूज को, किन एक्शंस को, किस थिंकिंग को अडॉप्ट करके वो अपनी लाइफ में एक आइडियल पर्सनैलिटी, एक परफेक्ट पर्सन बन सकता है। इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, अगर तुम सपने देख सकते हो लेकिन उन सपनों के गुलाम मत बनो, यानी उन सपनों को अपना मालिक मत बनने दो, उन सपनों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम एक आइडियल पर्सनैलिटी की जो एम या टारगेट है उसको तुम गेट करने की ओर आगे बढ़ोगे। इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, अगर तुम सोच सकते हो और केवल सोच को ही अपना लक्ष्य नहीं बनाते हो तो तुम डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। इसका मतलब यह है कि तुम सोचो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल अपनी थिंकिंग को ही अपना एम या टारगेट मत बनाओ। यानी अगर आपको कोई टारगेट आपको अचीव करना है तो एक्शन इज आल्सो नीडेड फॉर दैट, ओनली नॉट थिंकिंग। केवल थिंकिंग से काम नहीं चलेगा, उसके लिए एक्शन का नीड भी होगा, उसके लिए वर्क भी आपको करना होगा। तो ऐसा नहीं है केवल थॉट्स को आप अपना एम और टारगेट बना लें और उसके लिए कोई एक्शन ही नहीं करें। इफ यू कैन मीट विथ ट्रिम एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोस टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। ट्रिम स्पेशली जीत के लिए आता है, विजय के लिए, और डिजास्टर आता है डिफीट या हार के लिए। वो कह रहा है कि यदि तुम इन दोनों सिचुएशंस में, अगर तुम्हें लाइफ में कभी कोई जीत मिलती है या लाइफ में कभी तुम्हें कोई डिफीट या हार मिलती है और दोनों सिचुएशन में तुम्हारा बिहेवियर एक जैसा होता है, यानी जीत पर ज्यादा इतराना नहीं है और हार पर ज्यादा घबराना नहीं है, अगर तुम सेम बिहेवियर इन दोनों सिचुएशन में दिखाते हो, एक्सप्रेस करते हो, तो डेफिनेटली तुम लाइफ में आगे जाकर एक आइडियल पर्सनालिटी बनोगे। डिफीट से कभी घबराना नहीं है, दोबारा अटेम्प्ट करना है, और जीत से कभी प्राउड को अपने ऊपर प्रभावी इंपोज नहीं होने देना है। इफ यू बियर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, अगर तुमने जो कोई सच बोला है पब्लिकली, जो भी सच तुमने बोला है, और उस सच को सुनने की ताकत रखो, उस सच को सहने की ताकत रखो। द ट्रुथ यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाय द नेव्स टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे द्वारा जो ट्रुथ बोला गया है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे लोगों के सामने और लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास करेंगे। यानी कोई भी ट्रुथ तुमने कहा है उस ट्रुथ पर तुम फर्म रहो, डिटरमाइंड रहो, रिजॉल्व रहो, बिल्कुल अडिग रहो कि मैंने जो कहा है वो ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नेव्स हैं, दुष्ट लोग हैं जो तुम्हारे ट्रुथ को तोड़ मड़ोड़ के पेश करेंगे और लोगों को मिसगाइड करेंगे उससे कि तुमने कुछ गलत कहा है। लेकिन तुम्हें अपने ट्रुथ को लीव नहीं करना है और उस पर कंप्लीटली डिटरमाइंड रहना है। और वॉट द थिंग्स यू गेव योर लाइफ ब्रोकन, तुमने अपनी लाइफ में जितने भी अचीवमेंट्स कमाए, जो भी तुमने मिला है, तुमने कठिन मेहनत की है, जिसके लिए तुमने पूरा अपना लाइफ लगा दिया, और अगर वो चीज टूट जाए यानी तुम उसको खो दो, तो तुम्हें अपना टेम्पर लूज नहीं करना है, अपनी हिम्मत खत्म नहीं करनी है। बिल्ड देम, स्टूप एंड बिल्ड देम विद वर्न आउट टूल्स, एक बार दोबारा झुककर अपने पुराने औजारों से उस चीज को दोबारा बनाओ। इसका मतलब यह है कि आपने लाइफ में जितना भी अचीव किया उसके लिए बहुत मेहनत की, पूरा लाइफ लगा दिया, और अगर वो चीज एक ही झटके में आपसे चली गई तो उसके लिए आपको होपलेस फील नहीं करना है। आपको दोबारा रीस्टार्ट होना है आपके करेज के साथ,
आपके कॉन्फिडेंस के साथ, आपके इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के साथ। तो अगर तुम ऐसा करते हो तो डेफिनेटली तुम एक आइडियल पर्सनालिटी बनोगे। ये जो सेकंड स्टेंजा है हमने एक्सप्लेन किया है, कल हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, फिर आपको इसका एक्सप्लेनेशन करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।